है। और अल्लाह भी यही तकाजा करता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। ऐ ईमान वालो, कौन सी ताकत है जो तुम्हें अल्लाह का जिक्र करने से रोक रही है? तुम्हें तो चाहिए हर सांस अल्लाह का जिक्र करो, सांस लो अल्लाह का नाम लो। तो भाई आज जिस दीन के हम अलमबरदार हैं, हम माशाल्लाह सब बड़े आशिक लोग बैठे हैं। आप में से कितने लोग हैं जिन्हें कुरान सही पढ़ना आता हो? आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कुरान पढ़ने के बाद किसी को कुरान पढ़ाया हो? हालांकि ऐलान तो पहले हो चुका है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में बेहतरीन तो वही हो सकता है जिसने कुरान पढ़ा और पढ़ाया। आपको पढ़ाने वालों ने बदयांती की, ऐसा नहीं पढ़ाया कि आप किसी को पढ़ा सकते, पढ़ा दिया। बदयांती की, आपको ऐसा नहीं पढ़ाया कि आप भी किसी को पढ़ा सकते। आज कुरान किसी को तिलावत के लिए कहना हो तो कहते कारी साहब को बुलाओ, हालांकि हर कलमा पढ़ने वाले को कारी होना चाहिए। और मैं ये बात बड़ी अहमियत की बात है, कहीं से तो गलती का एतराफ करके, गलती को दुरुस्त करके, गलती को छोड़कर सही काम तो शुरू कर देना चाहिए। तो हजरात, अगर आज हम सिर्फ एक बात पर फोकस कर लें कि बज़ाहिर हमारे पास इतनी बड़ी अल्लाह की नेमत जो अल्लाह का कलाम है, हमें शेर आते हैं, हमें दौड़े माई आते हैं, हमें किस्से कहानियां आती हैं, हमें बेहयाई की बातें आती हैं, हमें फहाशी की बातें आती हैं, हम किरदार कुशी कर लेते हैं, हम गीबत कर लेते हैं, हम झूठ बोल लेते हैं। यार अल्लाह करे हम कुरान भी पढ़ लें। अब कहीं से तो बात शुरू करनी है। इस कायनात का एक निजाम है, बेशुमार मखलूकात उस मालिक ने पैदा फरमाई है, लेकिन जिसे अशरफुल मखलूकात करार दिया है वो इंसान है, जिसकी तख्लीक को लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम कहकर अल्लाह ने शर्फ़े शाहकारे तख्लीकात बना दिया है। जिस इंसान को खलीफतुल्लाह फिल अर्द का टाइटल दिया है, जिस इंसान के रूप में 1 लाख और कई हजार नबी और रसूल आए, अल्लाह की किताबें जिनको दी गई, सहीफे दिए गए, और सबसे बड़ी बात है इस लिबास इंसान में वो जात आई, वो हस्ती आई, जिस हस्ती को हम मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। ये वो नूर है जिससे सारी कायनात को ज़हूर मिला है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि अल्लाह ने अपने नूर से मेरे नूर को तख्लीक फरमाया और फिर मेरे नूर से सारी कायनात को बनाया। यही वो नूर है जिसने पूरी कायनात की राहबरी की। अब इसी नूर से ही हमने अल्लाह तक पहुंचना है। एक तरफ इल्म का सरचश्मा चल रहा है, दूसरी तरफ फकर का नूर चल रहा है। जितने इल्म वाले हैं, और फरमाया अलीउन बाबुहा, अली उसका दरवाजा है। आज जब हम फकर को ढूंढते हैं तो अली के घर से मिलता है। अली से चला फकर, सिद्दीक़ अकबर से चला फकर, फारूक आजम से चला फकर, उस्मान गनी से चला फकर, हसन पाक से चला फकर। ये देखें तरतीब है, अबू बकर सिद्दीक, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली। और वही नूर जब खिलाफत के आखिरी सुतून फक्र मोहम्मदी के वो अलंबरदार कि जिनके बारे में खुद नबी ने ये खुशखबरी दे दी कि मेरा ये शहजादा, मैं चाहता नहीं हूं कि आप यहीं बैठे बैठे मर जाएं, मैं चाहता हूं घर जाकर भी तुम्हारी जिंदगी का तुम्हें सबूत मिलता रहे।
हसन मुज्तबा खिलाफत का आखिरी नुक्ता कमाल है, जिसने नबी के फरमान के ऐन मुताबिक मुसलमानों के दो बड़े गिरोहों को यकजा कर दिया। खिलाफत कुर्बान कर दी, मनसब खिलाफत छोड़ दिया, इक्तदार छोड़ दिया, लेकिन फिर हमने देखा वो नूर मेरे हुसैन में चमका, वो आलम मेरे हुसैन के हाथ में आया, वो झंडा मेरे हुसैन को मिला। मेरा हुसैन फौज नहीं रखता, मेरे हुसैन के पास मनसब खिलाफत नहीं है, मेरे हुसैन के पास मालूम मनाल नहीं है, लेकिन एक ही सजदे ने हुसैन पाक को सारी कायनात का ताजदार बना दिया, फकर का ताजदार बना दिया, शहीदों का सरदार बना दिया। और फिर नाना जान के दीन को, ये जो तरतीब मैंने आपके सामने रखी है ना, अबू बकर सिद्दीक से लेकर हसन मुज्तबा तक, खिलाफत के जरिए दीन को फैलाते हैं, जिनकी ताजीम का सलीका और तरीका खुद अल्लाह ने हमें सिखाया है। हम तो हजर असवद को भी मानते हैं ना, वो काले रंग का पत्थर है, उसको भी जाकर चूम लेते हैं। तो हसन हुसैन का क्या कहना, जिनको नबी के कंधे सवारी के लिए। अब हम मानते तो हैं ना, जुबान से नहीं मानना, हमने किरदार से मानना। अब जो मिशन हुसैन पाक ने सर कटाकर हमें समझाया है, तो आपको पता है ना, जब मेरे आका हुसैन का सर कटा तो ये सजदे में था। तो आप में जितने लोग यहां बैठे हैं, अगर आप भी नमाज हैं तो हुसैनी हो सकते हैं। देखिए, आका हुसैन तो वो है ना जिन्होंने सर भी सजदे में कटाया,